प्रकृति की बस में रहता है वो इंसान है, जो प्रकृति को बस में रखता है वो भगवान है। परिवार का तो कोई का फोन भी नहीं आता है। उससे आते हैं गुरु महाराज के चरण में आ जाते हैं, फिर वो गुरु ही के शरण में रह जाते हैं, फिर वही असली बाबा होते हैं। योगी जी बढ़िया बाबा है, उसको उसके जैसा नेता तुमको नहीं मिलेगा। योगी जैसा हो सके तो जहाँ तक हो सके तो बाबा ही नेता बनाया जाए और ये पैंट वालों को भगाया जाए। ये लोग काट काट के गवर्नमेंट को रखे ले रही अपने घर में। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 और प्रयागराज से ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। मेरे सामने जो संत महात्मा इस वक्त बैठे हुए हैं, ये एक नागा साधु हैं और ऐसे ही तमाम नागा साधु इस महाकुंभ में नजर आएंगे। हजारों लाखों की संख्या होगी। 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो रही है। इस बार का महाकुंभ थोड़ा अलग नजर आने वाला है, लेकिन नागा साधुओं को लेकर जो कहानी है, जो किस्सा है, वो थोड़ा सा अलग है। ऐसा कहा जाता है कि सनातन के रिजर्व फोर्स है ये। जी हाँ, सनातन धर्म की रिजर्व फोर्स, जैसे आपने अलग अलग तरह की सेना देखी है, उसी तरह का रिजर्व फोर्स इन्हें कहा जाता है। और नागा साधु जो कि हमेशा से सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे में अब ये जानेंगे कौन है नागा साधु, क्या रहा है इतिहास, कैसे कैसी कहानी है, इसी पर बातचीत करेंगे। और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम अलग अलग तरह के और साधु संत लोग भी नजर आ रहे हैं। दूसरे शोर पे देखेंगे ऐसे आपको तमाम। अभी तो फिलहाल शुरुआत है, महीने भर का समय बाकी है इसमें। कहाँ से आप? हम जूनागढ़ गुजरात। हाँ जी। आप गुजरात से प्रयागराज आए? हाँ, प्रयागराज आए हैं। अच्छा। हाँ। और नागा साधुओं के बारे में थोड़ा बताएं, कैसी कहानी होती है, कैसा खान पान होता है, कैसा रहन सहन होता है, कैसे आप नागा साधु बनते हैं? ये तो नागा साधु सादा खाना पान होता है, सादा खाते हैं, सादे में रहते हैं, जमीन में सोते हैं, जमीन में सवेरे स्नान ध्यान बनाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद चिलिम पानी में लगे रहते हैं। इनका काम ही चिलिम पीना होता है। चिलम पीना होता है? हाँ। अच्छा। भभूत बड़ा प्रचलित होता है, आप लोग भभूत ये? हाँ, ये भभूत जो है ये पहले भी होता है भभूत, अंत में भी भभूत होता है। भभूत एक ऐसा सुन्न समान होता है। सुन्न आप समझते हैं? सुन सुन से आया है, सुन में जाएगा। हाँ, इसलिए भभूत होती है। भभूति चुटकी भभूत में खजाना कुबेर का। उसी भभूत से जैसे कि किसी को नौकरी नहीं मिलती, कि मकान नहीं बनता, दुकान नहीं बनती, कोई ऐसा केस ऐसा फंसता है बेचारे का कि शादी नहीं होती, तो उसको चुटकी दे देने से उसका सारा काम बन जाता है। ये माना गया है। आशीर्वाद देते हैं ये लोग और उनका काम बन जाता है। बाबा एक बहुत धरोहर समान होती है। हम लोग समझ लो सनातन का धरोहर है। हाँ, ऐसा माना जाता है। इतिहास में भी आप लोगों ने तमाम हमारे देश के राजाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, साथ दिया है आप लोग। हाँ जी, हमने साथ दिया, तभी तो बता रहे हैं कि हम धरोहर हैं। और हाँ, और ये पंड वाले तो कभी भी बदल सकते हैं। अच्छा। मगर अलग सेना चलती है हमारी, अलग सेना, वो बदली नहीं जा सकती है। आप लोग तो टोपी पहन के वो कभी ये टोपी लगाओ, कभी गोल टोपी लगा लोगे तो कोई क्या पहचानेगा। मगर हम लोगों को तो पहचान जाएगा ना, जटा से, बाल से, रहन सहन से। ये कितने वर्ष के हैं आप वैसे? बहुत दिन हो गया, करीबन 60-70 साल हो गया। 60-70। परिवार त्याग दिया, मोह माया सब? परिवार नहीं, परिवार का तो कोई का फोन भी नहीं आता है। कितने वर्ष हो गए आखिरी बार फोन आए हुए, बात हुए? कभी मिले जुले नहीं आप परिवार से? नहीं, जब से आते हैं गुरु महाराज के चरण में आ जाते हैं, फिर वो गुरु ही के शरण में रह जाते हैं, फिर वही असली बाबा होते हैं सब। तभी वही असली बाबा। हाँ। श्री दिगंबर रमेश गिरी जी महाराज आपका नाम है? हाँ जी, श्री दिगंबर रमेश गिरी। पीछे बैनर दिखाइए जरा, कि ये बैनर है बाबा जी का। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जटाएं हैं ये कभी कटवाते नहीं हैं? ये जटाएं अपने आप निकल जाती है जब उसकी गुरु महाराज की कृपा होती है। अच्छा। हाँ, गुरु महाराज की कृपा होती है। हाँ, ये तो ये तीसरी बार निकली हुई हैं। 2 बार तो खत्म हो गई। एक बार तबीयत खराब हो गया, फिर एक बार ऐसे ही संस्कार हुआ। पहले संस्कार हुआ तो उसमें कट गया, फिर दूसरी बार तो तबीयत खराब हो गया। तो अब ये तीसरी बार है। ये तीसरी बार है? अब ये तीसरी बार है। अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि अभी जैसे कैसे रूटीन होता है, जैसे कितने बजे सोना होता है, उठना होता है? और नागा साधु लोग जो है 5 बजे जग जाते हैं। सवेरे शाम के 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे के अंदर सब सो जाते हैं। अच्छा। ठंड नहीं लगती आप लोगों को कभी? बरसात, धूप?
जो प्रकृति की बस में रहता है वो इंसान है, जो प्रकृति को बस में रखता है वो भगवान है। अच्छा। जिनको ठंड नहीं लगती है, कोई व्याधा नहीं सताती है, उसको कोई सर्दी गर्मी नहीं है, कोई किसी का लेना देना नहीं है, कोई किसी का कर्जा नहीं है, कोई खेत में कुछ बकरी छोड़ नहीं रखा, उसको छेक के लाना पड़ेगा। यही प्रकृति की बस में रहना होता है। जिसके पास नहीं है और वो हर एक चीज को सह जाता है, वही भगवान है। वही भगवान है। वही भगवान है। जैसे तुम्हारी माँ है, हर एक चीज को सह गई, हाँ। वही भगवान है। नागा बाबा है। इस बार कितने लोग नजर आएंगे इस पूरे महाकुंभ में? बाबा ये जितने बाबा है ये सब नागा बाबा हो जाते। अभी देखते ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हमको देखते रहते हैं कि अरे इसका तो कुछ नहीं होता, चलो हम भी होते। फिर धीरे 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 देखते 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 तो यहाँ फिर यहीं इनको पर आप practice हो जाता है, फिर ये हो जाते हैं। अच्छा। मगर ज्यादा देर के लिए नहीं होते हैं, 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए होते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। आपका खान पान यही रहता है सब? हाँ, सब यही होता है। अच्छा। कितने लोग हैं आप सब लोग मिलकर के? अरे हम लोग बहुत लोग हैं, हजारों। हजारों, अच्छा। बहुत बाबा है। जब देखो यहाँ पे सब दिन में बैठे हो तो हमारे पास जगह नहीं होती, यहाँ भी चढ़ के बैठते हैं, यहाँ भी होते हैं, वहाँ बाहर ये चटाई बिछाई होती, वहाँ भी होते हैं। परिवार मोह माया सब त्याग दिया, अभी किसी का कुछ? अरे भाई ये परिवार ही तो है। ये बाबा कोई दादा लगता है, कोई चाचा लगता है, कोई काका लगता है, कोई गुरु दादा लगता है। वो आ गई क्या, दादी, दादी गुरु आ गया, दादी गुरु आ गया, फूफी गुरु आ गई। अरे जाने कितना ये सब परिवार वहाँ से छोड़ा, यहाँ परिवार बन गया। ये दिन में आप कितना चिलम वगैरह लगाते हैं वैसे? 1 किलो गांजा खत्म हो जाता है। 1 किलो गांजा? 1 किलो गांजा रोज पी जाता है बाबा। जब से सवेरे से उठता है तब से गांजे पीता कोई था। परेशानी कोई दिक्कत? अरे क्यों होगी, जो उसका महाकाल का होता है उसका कुछ नहीं होता है। अच्छा। और जो इधर कोई हनुमान जी का बना हुआ, अब हनुमान जी पीते नहीं तो नाराज नहीं होंगे। अभी कोई राम जी का बन जाएगा और राम जी पीता नहीं तो नाराज नहीं होंगे। योगी को बेचारे को क्यों कहा, वो योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, योगी जी बढ़िया बाबा है। उसको उसके जैसा नेता तुमको नहीं मिलेगा। योगी जैसा, योगी जी जैसा नेता कोई नहीं मिलेगा? नहीं, कोई नहीं मिलेगा। हो सके तो जहाँ तक हो सके तो बाबा ही नेता बनाया जाए और ये पेंट वालों को भगाया जाए। ये लोग काट काट के गवर्नमेंट को रखे ले रही है अपने घर में। हाँ, बाबा को तनख्वाह कुछ चाहिए नहीं, खाने भर को चाहिए, सोने को तखत चाहिए है, अपना कम्बल मुड़ौसे में डाल लेगा, उसका गद्दी भी नहीं चाहिए। तो सारा गवर्नमेंट का ये बाबा लोग, मोदी और योगी लोग बचत कर रहे हैं। और ये जो पेंट वाले हैं ये तो गवर्नमेंट को खाए जा रहे हैं नोच नोच के। देखो यहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि जैसे मर गया हो, है। तो समझ लो ये खाए जा रहे हैं बस गवर्नमेंट को नोच नोच के, और नाम योगी मोदी का लगा रहे हैं। अब वो बेचारा ट्रैक्टर चलाने थोड़ी आता है, ट्रैक्टर तो यही लोग इनके चलाना है। वो ट्रैक्टर चलने नहीं पाता है, जैसे मर गया हो ऐसे चल रहा है। ठीक है। हाँ, तक रहेंगे आप लोग महाकुंभ? अरे हम तो बहुत दिन तक रहेंगे, फिर काशी चले जाएंगे। काशी चले जाएंगे? हाँ, अच्छा, फिर काशी चले जाएंगे? हाँ, यहाँ से फिर काशी चले जाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल, हर वाला को टाल, जय गिरनार। तो महाराज जी ने बताया कि आखिरकार नागा साधुओं के रहन सहन, जीवन शैली क्या कुछ रहती है। इसके अलावा इस महाकुंभ को लेकर के कितने नागा साधु लोग आएंगे और नागा साधु बनते कौन से लोग हैं, कैसा उनका रूप होता है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।